वहीं मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी की चर्चा है। विदेशों में बैठे गैंगस्टर भी एक्टिव हो गए हैं। जो भारत की जेलों में बंद हैं वो भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग है, जिसने लॉरेंस के करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन दोनों गैंग्स में अब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। यही वजह है कि पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं और दोनों गैंग पर नकेल कस रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लॉरेंस की एल कंपनी और बम्बिया गैंग में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। कौन कितने बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है, ये दिखाने के लिए दोनों गैंग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। हालांकि एल कंपनी और बम्बिया गैंग पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गे पूरे देश में पकड़े जा रहे हैं और अगर बात बम्बिया गैंग की करें तो दिल्ली पुलिस उसके 100 से ज्यादा शूटर्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का एक्शन इसलिए भी तेज हुआ है क्योंकि दोनों गैंग की दुश्मनी में अब तक न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जिस तरह लॉरेंस पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के अलावा देश भर में अपना नेटवर्क फैला रहा है, ठीक उसी तरह बम्बिया गैंग ने भी कई राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अलग अलग राज्यों में उससे जुड़े गैंगस्टर्स संभालते हैं इस गैंग की कमान। बम्बिया गैंग का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में दिखता है। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में बम्बिया गैंग की कमान गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर के हाथों में है। वहीं चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में बम्बिया गैंग की कमान गैंगस्टर भुप्पी राणा ने संभाली हुई थी, जिसकी साल 2018 में हत्या कर दी गई। जिसके बाद अब पंजाब की कमान सुखप्रीत बुड्ढा ने संभाली हुई है। वहीं बात की जाए विदेशों की तो कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला पूरे गैंग को आदेश देता है। अमेरिका में बैठा लकी पटियाल अर्शदीप ढल्ला के साथ गैंग की कमान संभालता है। बम्बिया गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिया की हत्या के बाद गैंग लकी पटियाल और सुखप्रीत बुड्ढा ने संभाली। बताया जाता है कि देवेंद्र बम्बिया को शक हो गया था कि उसकी हत्या होने वाली है, जिसके बाद वो छिपने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उस वक्त गुरुग्राम के दो बड़े गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर ने बम्बिया को छिपाकर उसकी मदद की थी। बस यही वो वजह थी जिसने कौशल चौधरी और अमित डागर गैंग की बम्बिया गैंग के साथ दोस्ती की नींव डाली थी। बम्बिया गैंग के सरगना दविंदर सिंह बम्बिया की मौत के बाद रोहिणी की जेल में बंद अमित डागर ने व्हाट्सएप के जरिए लकी पटियाल से बात कर अपने और बम्बिया गैंग को एक कर दिया और अपनी ताकत को दुगना कर लिया। कौशल चौधरी, जिसने बम्बिया गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिया की मदद की, उसी ने गैंग को मजबूत करने के लिए देवेंद्र बम्बिया के खासम खास फतेह नगरी से पंजाब के संगरूर जेल में मुलाकात कर अपनी और बम्बिया दोनों गैंग को एक करके बम्बिया गैंग के नाम पर करने का फैसला किया। कौशल चौधरी, अमित डागर गैंग और बम्बिया गैंग एक साथ आ गए, जिसके बाद यह गैंग बहुत ताकतवर हो गई थी, जिसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू किया था। जिसके बाद धीरे धीरे इसकी दहशत बढ़ती गई। इस गैंग के साथ खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला भी जुड़ा, जिसने इस गैंग के जरिए ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। इस वक्त बम्बिया गैंग की कमान संभाल रहे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला के खालिस्तानी आतंकियों से करीबी संबंध है और अर्शदीप ढल्ला के जरिए खालिस्तानी आतंकी देश में बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को रोकने और बम्बिया गैंग की बढ़ती ताकत को देखते हुए नीरज बवाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के छेनू पहलवान गैंग ने बम्बिया गैंग से हाथ मिला लिया। इस गठजोड़ के पीछे का मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी हालत में लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत को रोका जाए। 2021 तक बम्बिया गैंग ने अपना दायरा बहुत बढ़ा लिया था। जेल में बंद गैंग के बड़े गैंगस्टर फोन के जरिए बाहर बैठे अपने गुर्गों को आदेश देते और बाहर खून के दरिये बह जाते। साल 2021 में बम्बिया गैंग ने गैंगस्टर दिनेश गांधी के इशारे पर थाईलैंड में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। उसी समय बम्बिया गैंग ने शिरोमणि अकाली दल के नेता
बिक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या भी करवा दी थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास माना जाता था। इस हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर हत्या करवा दी। जितेंद्र गोगी की हत्या की खबर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। बम्बिया गैंग का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे बम्बिया गैंग और एल कंपनी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और खून की नदियां बहने लगी। मई 2022 में बम्बिया गैंग ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप अंबिया की बेरहमी से हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए साल 2022 में ही लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 4 महीने बाद बम्बिया गैंग ने राजस्थान में संदीप बिश्नोई की हत्या कर दी। इस साल भी बम्बिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास राजन का अपहरण किया और यमुनानगर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जितना तेजी से नाम उछला है, जहां देखो वहां उसकी ही चर्चा हो रही है, जिसके बाद अब बम्बिया गैंग उसे खत्म करने की प्लानिंग में जुट गया है। तो एल कंपनी भी बम्बिया गैंग के हर गैंगस्टर को मारना चाहता है। दोनों गैंग की गैंगवार कभी भी खतरनाक रूप ले सकती है, ये बात जांच एजेंसियों को भी पता है, इसीलिए वो दोनों गैंग पर शिकंजा कस रही हैं। जांच एजेंसियों को बम्बिया गैंग और खालिस्तानी आतंकियों के बीच संबंध होने के कुछ सुराग भी मिले हैं, तो उन्हें ये भी शक है कि राजन की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसका बदला लेने के लिए जल्द ही कोई और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसलिए दोनों गैंग पर नकेल कसी जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों गैंग के गुर्गों की धरपकड़ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।